प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए भूगोल का मॉडल प्रश्न पत्र जो JCRT द्वारा जारी किया गया है उसमें आज हम लोग सेट 1 के क्वेश्चन आंसर को जानेंगे। इसको बनाने का श्रेय श्री योगेंद्र कुमार सिंह जो +2 उच्च विद्यालय गोपी कांदर के प्रभारी प्राचार्य भी हैं प्लस PGT भूगोल के शिक्षक भी हैं, उन्हीं के द्वारा यह आंसर तैयार किया गया है। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और भूगोल के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। समय देख सकते हैं विषय भूगोल है। समय 1.5 घंटा का मिलेगा, 40 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है। गलत आंसर देने पर नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का आकार का संबंध निम्नलिखित में किससे है। तो यहाँ पर हम लोग पृथ्वी का आकार का संबंध निम्नलिखित में से भू आम से है, मतलब का आंसर होगा इसका, पहला का क। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है। तो यह कथन आपका रिचर्ड हॉटसन का है, मतलब दूसरा का आपका ख हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। तो इसका प्रयोग सबसे पहली बार आपका एरेटास्थनीज ने किया था, मतलब तीसरा का हो जाएगा ग। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दिया गया। तो यहाँ दिया गया था घ हो जाएगा जेम्स जिन्स के द्वारा, मतलब चौथा का घ हो जाएगा। पांचवा है, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ कौन है, तो यहाँ हम लोग जान रहे हैं घ बिग बैंग सिद्धांत, मतलब पांचवा का हो जाएगा घ। छठा है आपका, प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है। तो यह खगोलीय दूरी मापने की इकाई है, छठा का हो जाएगा आपका क। सातवां नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो यहाँ पर ग्रह कितने हैं, 8। तो सातवां का क्या हो जाएगा बच्चों, ख हो जाएगा। आठवां है, भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, क्या होता है। तो वो कहलाता है अधिकेंद्र, मतलब आठवां का हो जाएगा ख अधिकेंद्र। नौवां है, सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है। तो सबसे ज़्यादा क्षति किससे होती है, समुद्रीय तटीय भाग, मतलब समुद्र के किनारे जो भी आवास होता है, सुनामी से सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं को होता है, इसलिए नौवां का हो जाएगा आपका क। 10वां है, भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन, आपका ऑक्सीजन आपका 10वां का हो जाएगा ग। 11 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। तो यहाँ पर 11 का आपका हो जाएगा ग। यहाँ ख लिखा हुआ लेकिन ये ग है, ज्वालामुखी। तो 11 का क्या हो जाएगा बच्चों, ग। 12 है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने प्रस्तावित किया था। तो किसने प्रस्तावित किया था, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर अल्फ्रेड वेगनर ने, 12 का हो जाएगा क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा एटना, 13 का घ एटना हो जाएगा। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है। तो यह स्थित है प्रशांत महासागर में, 14 का घ प्रशांत महासागर। 15 है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल भाग मुख्यतः कितने प्लेटों में विभक्त है। तो यह विभक्त है 7 प्लेटों में, 15 का हो जाएगा ग 7 प्लेट। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है। तो ये हुआ है टेथिस सागर से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 का हो जाएगा टेथिस सागर ग। 17 है, चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। तो यह आपका उदाहरण है अवसादी चट्टान का, 17 का हो जाएगा ख अवसादी चट्टान। 18 है, खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है। तो यह पाया जाता है आपका अवसादी शैल में, 18 का हो जाएगा ख।
19 है, भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो यह मिलता है आपका पर्वतीय क्षेत्र में। पर्वत क्षेत्र में ही भूस्खलन ज़्यादा होता है, मतलब भूकंप आता है और घर उर धंस जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो यहाँ हो जाएगा आपका अपरदन एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। 20 का हो जाएगा घ। 21 है, वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% गैस पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है? तो ये आपका स्थित है 32 किलोमीटर। 21 का हो जाएगा ख। 22 है आपका, वायुयान सामान्यतः किस मंडल में गमन करती है? तो ये गमन करती है क्षोभ मंडल में। 22 का हो जाएगा क। 23 हो जाएगा आपका, क्षोभ मंडल में धरातल से कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है? तो ये आती है 165 मीटर, मतलब 23 का हो जाएगा ग। 24 है, निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो सबसे ज़्यादा मौजूद है आपका नाइट्रोजन। 24 का हो जाएगा ख। 25 है, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या कहलाती है? तो क्षोभ मंडल। 25 का हो जाएगा ख, क्षोभ मंडल। 26 है आपका, किस मंडल में सभी मौसमी क्रियाएं घटित होती है? तो ये सब घटित होती है आपका क्षोभ मंडल में। 26 का हो जाएगा क, क्षोभ मंडल। 27 है, किस मंडल रेडियो तरंगे वापस लौटती है? तो ये लौटती है वायुमंडल से। 27 का हो जाएगा आपका घ। 27 का घ, वायुमंडल। 28 आपका है, वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता, मतलब 28 का हो जाएगा ख। 29 है आपका, धूम कोहरा सामान्यतः कहाँ बनता है? तो यह बनता है आपका औद्योगिक क्षेत्र में। 29 का घ। इनमें से कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है? तो ये बनती है पछाप बादल। 30 का हो जाएगा क। 31 है आपका, संवहनीय वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? तो यह होती है आपका विषुवतीय रेखा क्षेत्र में, विषुवतीय क्षेत्र में। 31 का हो जाएगा ग। 32 है, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में कौन सा है? तो ये है आपका जल वाष्प। 32 का हो जाएगा आपका क, जल वाष्प। फिर है 33, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं ख, वाष्पीकरण। 33 का ख। 34 है, चक्रवातीय वर्षा सामान्यतः किन क्षेत्रों में अधिक होती है? तो ये होती है तटीय क्षेत्रों में। 34 का हो जाएगा घ। 35 है, भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्यतः होती है, तो कहाँ होती है? तो ग हो जाएगा 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच। 35 का ग। 36 है आपका, जब जल वाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वापातन। 36 का हो जाएगा क। 37 है आपका, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये महत्वपूर्ण है पौधे और प्राणी के लिए। तो 37 का हो जाएगा ग। 38 है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 38 का हो जाएगा आपका ख, 1972। 39 है, जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उस विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं हॉट स्टॉप। ये 39 का हो जाएगा आपका ग। और लास्ट क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1992 में। 40 का हो जाएगा ख। तो बच्चों, वीडियो को भूगोल के बच्चों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।